Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. कोविड के बाद ज़्यादा हुआ और हम लोग मैं पर्सनली से लोगों को जानती हूँ कि वो किसी रनर ग्रुप में हैं, साइकिलिस्ट हैं, तो जो हम लोग कह रहे हैं ना कि जितना हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स डिस्कस करते हैं ऐसा कुछ नहीं था उनके साथ। वो अच्छा हेल्दी खाना खा रहे थे, वो अल्कोहल और सिगरेट का भी मिसयूज़ नहीं, मतलब ओवर यूज़ अब्यूज़ नहीं कर रहे थे, सुबह दौड़ने जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। और अचानक साइकिलिंग से आया, मैंने तो बहुत लोग सुने रिसेंट ईयर्स में तो कि बस आए साइकिलिंग करके आए, कोलैप्स कर गए, डेथ हो गई, दौड़ के आए, डेथ हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये इसका सारा ब्लेम जा रहा है कि या तो कोविड-19 की वजह से है या कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से। आप लोगों का अपना इस पर क्या इंटरप्रिटेशन है? कोविड इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। कोविड के बाद ऑब्वियसली डेथ रेट बढ़ गया है क्योंकि एनीबडी हुज हैड सीरियस कोविड इन्फेक्शन, मतलब जिनको मतलब 10-15 दिन तक बहुत सीरियस बीमारी था, जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उनमें कम से कम 30% रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक्स के। और ये जो इंडिया में हम सब जानते हैं कि कोविड का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, वन ऑफ द हाईएस्ट था पूरे दुनिया में। सो कोविड के वजह से एक कॉर्नरी ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, मतलब आर्टरीज जो होते हैं, खून के नसें होते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और दूसरा हार्ट मसल का ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये अभी नहीं होता है, जब कोविड था तब हुआ होता है, और वो इफेक्ट अब तक कुछ लोगों में रहता है और देखने को भी मिलता है। इसीलिए इवन इफ लाइफस्टाइल इज गुड, अगर उनका कोई सीरियस कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनके घर में हुआ था, या अगर वो एडमिट हुए थे, तो उनके काफ़ी हाई हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। ऐसा नहीं कि साइकिलिंग नहीं करना चाहिए, या ये जैसे एक हफ्ता 10 दिन कुछ महीनों तक उन्होंने साइकिलिंग नहीं किया, लेकिन अचानक जाके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिलिंग कर दिया, तो अचानक लोडिंग जो होता है हार्ट पे उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोग्रेसिवली करना चाहिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्लोली, थोड़ा हार्ट रेट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए। आजकल स्मार्ट वॉचेस हैं हमारे पास, हमारा जो हर किसी का मैक्स हार्ट रेट होता है। यंगर एज ग्रुप में 180 तक होता है, फिर 170 तक होता है, और 50 के बाद 160 150 तक होता है। कम से कम उससे 60% 70% हार्ट रेट मेंटेन करेंगे तो काफ़ी है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज या मॉडरेट इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं कोविड-19 की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है वैक्सीन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सारा इल्ज़ाम एक्चुअली वैक्सीन पर जा रहा है। बहुत देखिए, पब्लिक ओपिनियन है। वैक्सीन का मैं आज बताना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। सारे वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल, सबके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। 0.1%, 0.01% ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, जो इवन ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन्स हैं। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं सबके रिस्क होते हैं, सब में एलर्जिक रिएक्शन या कार्डियक अरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन वाज नॉट एन एक्सेप्शन। उसके इंसिडेंट्स इतने हाई नहीं थे कि सारे कोविड वैक्सीन से मर रहे हैं, वो गलत है। वो एक्चुअली उसका रिस्क सिर्फ 0.1% और उससे भी कम था। अच्छा। और दूसरी बात है, कोविड एक इमरजेंसी सिचुएशन था जहाँ पे लोग कोविड इन्फेक्शन से मर रहे थे, तो देयर वाज नो टाइम फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। किसी को जब बनाते हैं वैक्सीन, किसी को पता नहीं होता है कि इस वैक्सीन से ये कुछ हो सकता है, क्योंकि उस इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक रिस्क हम एक्सेप्ट करके बनाते हैं, ठीक है। सो कोविड वैक्सीन से कई ज़िंदगी बच गए और कई लोग ठीक हो गए, और सीरियस कोविड इन्फेक्शन को उन्होंने प्रिवेंट किया। लेकिन ऑब्वियसली कुछ डेथ्स भी हुए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड वैक्सीन से शायद नहीं जुड़ा है या जुड़ा है। तो ये बोलना मुश्किल है, एक ही चीज़ को ब्लेम करना मुश्किल है कि नहीं इसी की वजह से हुआ है, वो गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।